नमस्कार दोस्तों। अगर दूध में हम फैट ज़्यादा रखते हैं तो क्या होता है। अगर हम दूध में फैट ज़्यादा रखते हैं तो वो एक स्टेबलाइज़र का भी काम करती है। दूध के अंदर पानी के जो कण बनते हैं उसको कम करने में सहायता करती है फैट, और हवा को भी अपने नियंत्रण में रखती है। उस हवा के भी जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको भी फैट अपने साथ बनाए रखती है, जिससे आइसक्रीम ज़्यादा क्रीमी लगती है। और आप उसमें एसेंस डालते हो ज़्यादा फैट वाली आइसक्रीम में, उसका फ्लेवर लंबे समय तक बना रहता है। जैसे आपने एक कप ज़्यादा फैट वाली आइसक्रीम खाई है, जैसे एक कटर खाया है आइसक्रीम का, एक स्कूप खाया आपने ज़्यादा फैट वाली आइसक्रीम का, तो जब आप खाओगे, पहली चम्मच खाओगे, पहली बाइट खाओगे आप, तो आपको इतना फ्लेवर ज़्यादा नहीं लगेगा। धीरे धीरे उसका फ्लेवर बढ़ता है मुंह में, और वो लंबे समय तक बना रहता है। जैसे आपने पूरा एक 50 ml का कप खाया, वो कप खत्म होने के बाद भी आपको उसका टेस्ट मुंह में थोड़ी देर तक बना रहेगा। आधे घंटे तक आपको, अगर आपने आइसक्रीम के बाद कोई सामान नहीं खाया तो उसका टेस्ट आपके मुंह में बना रहेगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब आप क्रीम में से मक्खन निकालते हो तो आपने देखा होगा कि वाइट मक्खन निकलेगा क्रीम में से। वो मक्खन की फैट जो घर पे निकलता है मक्खन क्रीम में से, उसकी फैट 80% होती है, क्योंकि वो प्योर होता है। और जब वो मक्खन निकलता है तो आप देखा होगा कि आपने कि वो मेल्ट नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। वो क्या कहते हैं, 10 डिग्री पर भी मेल्ट नहीं हो रहा। बाहर रूम टेम्परेचर पे आप रख रहे हो, मेल्ट नहीं हो रहा। उसकी कारण यही है कि उसमें हाई फैट है। हाई फैट के कारण वो मेल्ट नहीं हो रहा। ये नहीं कि आपने स्टेबलाइजर तो नहीं डाल दिया क्रीम में या मक्खन में, जिसके कारण वो क्या कहते हैं पिघल नहीं रहा। खाली स्टेबलाइजर का ही रोल नहीं होता आइसक्रीम में, फैट भी एक स्टेबलाइजर का ही काम करती है। जितनी ज़्यादा फैट होगी उतनी आइसक्रीम हार्ड होगी और क्रीमी होगी। जैसे बटर होता है, मक्खन की तरह होगी। जैसे बटर होता है ना, फ्रिज में रख दो तो हार्ड हो जाता है, पर उसमें आप स्कूपिंग करते हो तो हार्ड तो होता है, पर क्या कहते हैं क्रीमीपन बहुत होता है। उसी मक्खन को जैसे आप बाहर निकालते हो, वो अपना आकार वैसे का वैसे ही रखता है, चाहे वो ढीला हो जाता है। बटर में 80% फैट है और 20% पानी है, और साथ में एसएनएफ है। और जो क्रीम है, क्रीम के अंदर 30 से 40% तक फैट है, बाकी 60% या 70% पानी और एसएनएफ है। जो मैं बात कर रहा हूँ बटर की, वो वाइट बटर है, डेयरी बटर, जिसकी 80% फैट है। जो येलो बटर है, मार्केट से मिलता है ब्रांडेड कंपनी को, उसमें कम फैट होती है। ज़्यादा फैट वाली आइसक्रीम हम उसको बोलते हैं जो 10% से ऊपर फैट होती है। जैसे कि आपने 6 फैट का दूध ले लिया, मान लो आपने 10 लीटर दूध लिया, 2 किलो आपने शक्कर ले ली और 1 किलो आपने एसएमपी ले लिया। ये टोटल मिक्सचर हो गया आपका 13 किलो। 13 किलो को हम कैलकुलेट करेंगे 10 से। अगर आपने 10% से ऊपर फैट वाली आइसक्रीम बनानी है तो हो गया, उसको 13 किलो को 10 से कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलो 300 ग्राम हो जाएगी आपकी बटर फैट। आपने बटर में सबसे ज़्यादा फैट होती है, क्रीम में उससे कम होती है। अगर आप बटर यूज़ आपने बटर ही यूज़ करना ज़्यादातर,
और क्रीम को अवॉइड करना है। अगर आपके एरिया में अगर आपके एरिया में अगर बटर नहीं मिल रहा, तो आप क्रीम की भी मात्रा सुन लो कैसे कितनी डालनी है। तो बटर से आपने दुगनी डालनी, क्योंकि क्रीम में 30 या 40% ही फैट होती है और बाकी पानी ही होता है 60%। तो आपने तब डालनी है 2 किलो 600 ग्राम 13 किलो में, 13 किलो के मिक्सचर में। अगर बटर का यूज कर रहे हो तो आप यूज करोगे 1 किलो 300 ग्राम और 6 फैट का दूध लोगे। अपने आप ही आपकी बटर दूध की फैट 10% से ऊपर हो जाएगी। और इससे ये फायदा होगा कि ये स्टेबलाइजर का भी काम करती है, ऐसे कि जल्दी ये पिघलती नहीं है। आप बाहर भी रखोगे जल्दी ये पिघलेगी नहीं आइसक्रीम ज्यादा फैट वाली। अब मैं आपको बताता हूँ लो फैट दूध के बारे में। जैसे आपने 4.5 फैट का दूध लिया, 6 फैट का दूध लिया, उसमें SMP डाला, चीनी डाली, पर क्रीम नहीं डाली, बटर नहीं डाला, उसे हम लो फैट कहते हैं। उसमें क्या होगा, उस दूध में आप वो दूध की आइसक्रीम बनाएंगे तो वो तो आइसक्रीम एक ज़्यादा मलाईदार नहीं लगेगी, खुरदरी सी लगेगी और वो पिघलेगी भी जल्दी। और क्या होगा कि उसका जो कोई भी एसेंस आप डालोगे, वनीला या स्ट्रॉबेरी, उसका एसेंस का टेस्ट तो जल्दी मुंह में आएगा ही। जैसे उसका टेस्ट तो फटाफट मुंह में आपको पता लग जाएगा कि वनीला है, उसी समय पहली बाइट में ही तेजी से आएगा और उतनी तेजी से ही मुंह में से खत्म हो जाएगा। अगर आप हाई फैट, जैसे मैंने आपको बताया जैसे पहले कि हाई फैट में एसेंस का फ्लेवर थोड़ा लेट आएगा पर लंबे समय तक बना रहेगा। इसमें लंबे समय तक नहीं बना रहेगा। जैसे आपने 50 ml का कप खाया, उसके बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कुछ, बस जैसे ही खत्म होगा कप और ऐसे लगेगा कुछ खाए ही नहीं। बस जब तक आइसक्रीम खाते रहोगे तब तक टेस्ट मुंह में रहेगा लो फैट आइसक्रीम का। और जैसे ही आइसक्रीम खत्म, मुंह में से टेस्ट खत्म। आपको मैंने मिल्क फैट के बारे में बता दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।